What's up everyone, welcome back to the channel in this another video that is valuation of the goodwill. पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी सीरीज में पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि गुडविल क्या होता है, उसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, किन किन फैक्टर्स पे गुडविल डिपेंड करता है, गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों होती है। और लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि आपका जो गुडविल होता है क्लास, उसको 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वैल्यू को उसका आकलन किया जाता है, ठीक है कि नहीं। जब आप बिजनेस को सेल कर रहे हो या किसी नए बिजनेस में नए पार्टनर की बिजनेस में एंट्री है, ठीक है, या फिर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, इन सभी केस में क्या होता है कि हमें अपने गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरीके से उसकी वैल्यू लगा सकते हो, ठीक है। और उसकी वैल्यूएशन के लिए क्लास हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, जो 3 मेथड्स आपके सामने हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड को बोलते हो आप लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब इसमें 2 आते हैं, आपके ध्यान से समझना। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसमें 2 कैटेगरी आपकी, आगे आपका सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। अपना अपना मीनिंग है, अपने अपने तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और अपनी अपनी एप्लीकेशन से तीनों मेथड्स कैरी किए हुए हैं, ठीक है। अगर मैं सिंपल बात करूं आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग 2 मेथड्स पढ़ते हैं, एवरेज एडजस्टमेंट प्रॉफिट मेथड और दूसरा है आपका वेट प्रॉफिट मेथड, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम इन तीनों मेथड्स को अप्लाई करते हैं। बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में बिल्कुल हम खत्म कर देंगे तीनों मेथड्स को, और आप लोग डैम श्योर करता हूं मैं 40-45 मिनट के बाद कैपेबल होगे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं। सबसे पहला जो मेथड है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जिसको बोलते हो, ठीक है। अब इसकी एक सेकंड कैटेगरी भी है जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल ले लो, ठीक है कि नहीं। ध्यान से समझना, 2-3 चीजें हैं। मैंने किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आपका आपका जो बिजनेस है उसका प्रॉफिट मैं यहाँ पे सामने लिख रहा हूँ, और जो मेरे पास प्रॉफिट है वो 3 साल का है क्लास, यानी कि 3 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट मैंने कितने ईयर्स का दिया है, आपका 3 ईयर्स के प्रॉफिट का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मैं मान लो कंसिडर करता हूँ आपका 2017, फिर दूसरा ईयर है आपका 2018 और फिर हमने क्या किया 2019। ये 3 साल का प्रॉफिट हमें इंक्लूड किया। अपना जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमने 2017 में जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया, मान लो कंसीडर किया मैंने 20,000। अगर मैं 18 की बात करूं तो मान लो मैंने 30,000 अर्न किया है, और अगर मैं 19 की बात करूं तो मैंने कितना किया है, मैंने आपका टोटल 40,000 अर्न किया, ठीक है। और ये जो बिजनेस परचेज है ना, नंबर ऑफ बिजनेस परचेजिंग ईयर, ठीक है कि नहीं, यानी कि ये एक अगली टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है, बिजनेस परचेजिंग ईयर, ठीक है, बिजनेस परचेजिंग ईयर। और मैंने मान लिया 3 साल से मैंने इस बिजनेस को क्या किया है, खरीदा है। तो 2 फैक्टर हो गए आपके। पहला आपका प्रॉफिट गिवन है आपको, ओनली प्रॉफिट, ठीक है कि नहीं, ये सिंपल प्रॉफिट है, ठीक है। और ये 3 साल का प्रॉफिट है, और 3 साल ही आपको बिजनेस को परचेज किए हुए हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर मेरे को इसकी गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्लास। वो क्या है गुडविल कैलकुलेट करने का, आपका एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। क्लियर, बहुत बेसिक। अगर मेरे को 3 साल का एवरेज निकालना है, यानी कि मेरे को निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो अगर आप लोग यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो क्लास, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। यानी कि 20,000 प्लस में आप लोग क्या करोगे, आपका 30,000, और प्लस में आप लोग क्या करोगे, आपका 40,000। क्लियर। और इन सबको कितने से डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड कर दोगे। जब हम लोग इनको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक आएगा बेसिक आंसर, ठीक है कि नहीं, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, एवरेज प्रॉफिट। क्लियर, हम लोग क्या बोलेंगे क्लास, उसको एवरेज प्रॉफिट। तो एक बार इसको ऐड करके और 3 से डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका 20,000 का, प्लस में आपका 30,000 है, और प्लस में है क्लास आपका 40,000। इन सब को आप लोग भी सम कर ले, ये हो गया टोटल 90,000, और मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट है ना क्लास, वो आ गया आपका 30,000। ये जो टर्म है ये है क्लास आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने हैं आपके 3। तो अगर आपको सिंपल मेथड से अगर सिर्फ आपको प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो उस बिजनेस का गुडविल, और उस बिजनेस का गुडविल जैसे यहाँ पे क्या आएगा, आपका आएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय हम लोग कितना से करेंगे, 3 से, यानी कि अप्रोक्सीमेट, या अप्रोक्सीमेट नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट 90,000 इस बिजनेस का क्या हो गया क्लास आपका वैल्यूएशन या गुडविल का वैल्यूएशन, ठीक है।
तो ये एक बहुत बेसिक बात थी, सिर्फ आपको प्रॉफिट गिवन है पहली चीज, और दूसरा क्या है, आपको ईयर्स ऑफ परचेजिंग गिवन है। क्लियर है? अब कई बार क्या होता है, प्रॉफिट में कुछ चेंजमेंट होते हैं, यानी कि प्रॉफिट आपका गिवन होता है विद द एडजस्टमेंट, यानी कि कुछ एडजस्टमेंट के साथ प्रॉफिट गिवन होता है। आपको एडजस्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आपको ये मेथड अप्लाई करना है। यानी कि अगर आपके केस में क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रॉफिट के केस में, तो दो चीजें आपको करनी है। सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट गिवन है उस प्रॉफिट में आपको ये टर्म्स को ऐड करना है, यानी कि ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट में ऐड होती हैं और ये वाली जो एडजस्टमेंट है ये प्रॉफिट से निकलती है, माइनस होती है। यानी कि आप लोग ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते टाइम। पहला पॉइंट आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे एक्सपेंस जो रिकरिंग नेचर में नहीं है। अगर नॉन रिकरिंग आपका एक्सपेंस है क्लास, तो वो आपका ऐड होगा प्रॉफिट में। हाँ जी क्लास, किस में ऐड होगा, वो प्रॉफिट में। तो सबसे पहले हम उसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे। क्लियर? अगर आपका ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, ध्यान से समझे, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन वैल्यू से ज्यादा अगर हो गया है, ओवर वैल्यूएशन हो गया है, तो भी आप उसको ऐड करोगे। लेकिन अंडर वैल्यूएशन किसका, क्लोजिंग स्टॉक का। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, अगर वो अंडर वैल्यू हो गया, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन हो गया है, तो भी वो आपका प्रॉफिट में क्या होगा, ऐड होगा। अगर मैं एबनॉर्मल लॉसेस की बात करूं, जर्नल लॉसेस होते हैं बिजनेस में। एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब क्या है, एबनॉर्मल लॉसेस का मतलब जैसे अर्थक्वेक आ गया या फिर सुनामी आ गया, इन तरीकों से जो एबनॉर्मल है, नॉर्मल तरीके से लॉस नहीं, एबनॉर्मल तरीके से जो लॉसेस कैरी होते हैं ना, या फिर टेक प्लेस होते हैं, उनकी वजह से जो भी आपका लॉस होता है ना, वो लॉस भी क्या होता है क्लास, आपका प्लस होता है। ठीक है? और आगे है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज ए रेवेन्यू। एक ऐसा कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको चार्ज किया गया है एज ए रेवेन्यू। ये चारों पांचों टर्म्स क्लास आपके प्रॉफिट में सबसे पहले होंगी ऐड। ठीक है? तो प्रॉफिट में सबसे पहले हमको इनको क्या करना है, ऐड, और फिर उसके बाद आपको उस प्रॉफिट का क्या निकालना है, एवरेज, और फिर हमें उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई। जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, तो देखेंगे वहां पे कि किस तरीके से ये चीजें एग्जिस्ट करती है। ठीक है? नाउ अब मैं आगे बात करता हूं, आगे बात करें घटाना किन किन को, यानी कि ये चीजें वो है जो प्रॉफिट से क्या होंगी क्लास, आपकी लेस होंगी। यानी कि ये सारी चीजें क्या होंगी, प्रॉफिट से लेस होंगी। जैसे अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो रहा है, यानी कि यहां पे क्या था, क्लोजिंग स्टॉक का आपका अंडर वैल्यूएशन, एक मिनट, इसने उल्टा किया। ठीक है? यहाँ पे आएगा आपका ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है कि नहीं? अगर आप लोगों का अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का और ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो ये लेस होएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होता है ना, वो भी आपका लेस होएगा। एबनॉर्मल गेन्स, अब ध्यान से देखें, एबनॉर्मल गेन्स आपका क्या हो रहा है, आपका सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है? लेकिन एबनॉर्मल लॉसेज है, वो क्या हो रहा है, आपका क्लास प्लस हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये भी क्या होगा, आपका लेस होगा। और पार्टनर रेमेंटेशन इट इज नॉट डिडक्टेड, अगर आपका डिडक्टेड नहीं है, इफ नॉट डिडक्टेड, तो आपका ये भी क्या होगा क्लास, आपका प्रॉफिट से क्या होगा, लेस। यानी कि आपको पता होना चाहिए कैसे एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट में सबसे पहले या तो प्रॉफिट में से वो टर्म्स माइनस होंगी या फिर प्लस होंगी, यानी कि ऐड होंगी या फिर लेस होंगी। ये वो 6 फैक्टर है जो आपके लेस होते हैं, और ये वो 5 फैक्टर जो क्या होते हैं, आपके ऐड होते हैं। पहले आपको एडजस्टमेंट क्लियर करना है, आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट फिर हम वो मेथड क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लास अप्लाई करेंगे। तो बहुत सिंपल है, अगर सिंपल तरीके से आप लोग करोगे तो इजीली कर पाओगे। ठीक है कि नहीं? अब चलते हैं आगे और एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म गुडविल, यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स ऑफ परचेजिंग। ठीक है? अब यानी कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर अगर मैं बात करूं, ठीक है, बिजनेस की नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो आपके सामने है। ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है? तो ये कितना दिया हुआ क्लास, आपका बेसिकली ये दिया हुआ 2 ईयर्स। तो एक हमारे पास डेटा तो आ गया कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, आपका 2 साल है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट आपका 3 सालों का दिया हुआ है। देखो ध्यान से, 2019 का दिया हुआ है, 2020 का दिया हुआ है और 2021 का दिया हुआ है। लेकिन
अलोंग विद दो ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट के साथ है। तो पहले हमको एडजस्टमेंट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहली एडजस्टमेंट में एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है क्लास, आपका गेन आपका लेस होता है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट दिया है 80,000, उस 80,000 में से हम क्या कर देंगे क्लास, इसको माइनस कर देंगे, जो आपका अमाउंट है कितना है आपका 10,000। क्लियर? तो यानी कि ये कितना हो गया क्लास आपका 70,000। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ है ना इन द ईयर 2019 वो कितना हुआ है 70,000 हुआ है। क्लियर? अब आगे अगर देखोगे तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस का, कितना है आपका 20,000। तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एडजस्टमेंट में प्लस होता है, यानी कि जो प्रॉफिट दिया उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये वाला जो प्रॉफिट बनेगा 1 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट ऑलरेडी था, ठीक है, और प्लस में जो आपको दिया एबनॉर्मल लॉस, ये कितने का क्लास आपका 20,000 का। क्लियर? तो अगर आप लोग इसको क्लियर करोगे तो कितना बनेगा 1,20,000 रुपए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, 90,000 का आपको सिंपल प्रॉफिट दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90,000। तो सिंपल प्रॉफिट कितने का हो गया आपका 90,000 का, यानी कि जो फाइनल आपका प्रॉफिट बनता है क्लास वो क्या बनता है आपका बनता है 70,000 प्लस 1,20,000 एंड 90,000। अगर मैं इन तीनों का, अब ये बन गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। यस, क्या बन गया आपका एडजस्टेड प्रॉफिट। अगर मैं इनको एडजस्ट करूँ अभी तो पहला है आपका 70,000, ठीक है, प्लस में 1,20,000, ठीक है, प्लस में आपका कितना आपका 90,000। ओके, मैंने इन सबको ऐड किया तो आपका बन रहा है 2,80,000, ठीक है, इनकी 2,80,000 आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बन रहा है। क्लियर? अब एडजस्टेड प्रॉफिट में हम इसका एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर? अब जब आप इनका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1, 2 एंड 3, 3 नंबर्स ऑफ ईयर है, ठीक है। अब 3 नंबर्स ऑफ ईयर है तो हम इनको कितने से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 3 से करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट, ये आएगा आपका 93,333 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि ये पॉइंट्स में जाएगा, तो ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है। अगर आपको निकालना है इस बिजनेस का गुडविल तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है गुडविल कैसे निकालते हैं, आपका जो ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर जो आपका बिजनेस है। तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितने हैं क्लास आपके 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना है 9,333 एंड 3। अगर इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा करीब 1,86,000। यस क्लास 666, ठीक है, ये आपका गुडविल का वैल्यू बनेगा। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल। पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस इतना है क्लास कि पहले वाला जो आपका क्वेश्चन है वो नॉर्मल प्रॉफिट में गिवन था, तो नॉर्मली तरीके से उसका एवरेज निकाला और हमने उसको नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब एडजस्टमेंट दिया होता है ना, तो जो एडजस्टमेंट की हमने टेबल देखी कि कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जो आपकी सब्ट्रैक्ट होती है, लेस होती है, कुछ एडजस्टमेंट ऐसी है जो आपकी प्लस होती है, ठीक है, कुछ माइनस होती है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद आपको प्रॉफिट निकालना है और फिर उस प्रॉफिट का एवरेज लेना है और फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है आपका नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से, और अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होता है हमारा आंसर होता है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। क्लियर? अगर आपको इतना तो यहाँ तक समझ में आया तो डेफिनेटली आप वीडियो को क्या कर सकते हो, लाइक। अब चलते हैं आगे और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, क्लियर, कैसे हमने एवरेज मेथड को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट मेथड है हमारे पास जिसका नाम है, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे आगे क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं आगे चलूं तो ये तीनों मेथड्स हम कर चुके हैं, ये मेथड, अच्छा ये एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। अब इसी में क्या है, सेकंड जो आपका मेथड है जिसका नाम क्या है क्लास आपका, ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। यानी कि यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट तो गिवन मिलेगा लेकिन हमको उसको वेटेज निकालना है। क्या निकालना है? वेटेज। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको क्या करेंगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझो ये जो वेटेड एवरेज मेथड है ना, यहाँ पे प्रॉफिट तो गिवन मिलेगा और जो आपका प्रॉफिट है ना क्लास, वो आपका प्रॉफिट दोनों टर्म्स में मिलेगा। यानी कि प्रॉफिट पहले आपका जो प्रॉफिट है वो पहले होगा असेंडिंग ऑर्डर में और फिर किस में होगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेजिंग से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीजें सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर? ये सेम फॉर्मूला है। अब कैसे अप्लाई होगा, ठीक है, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। तो ये आपका एक क्वेश्चन है
जो हमें बनाना है। क्लियर? तो अब ध्यान से देखें कैसे करना है। ये कह रहा है कैलकुलेट द गुडविल, आपको क्या कैलकुलेट करना क्लास, इसका गुडविल कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द 2 ईयर्स ऑफ परचेजिंग। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि बिजनेस को कितने साल हो गए परचेज किए हुए, 2 साल, तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना हो गया आपका, 2 साल। ठीक है, अच्छा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट, अब ये आपको गिवन मिलेगा इस मेथड में, ये जो वेट्स है आपको गिवन मिलेंगे, यानी कि 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 ईयर है, तो 5 साल का ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें, ये दिए हुए 2 2 4 और 1, 5 साल का क्या है आपको प्रॉफिट है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्लास गुडविल। ठीक है, तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं दोबारा से, हमें कैलकुलेट करना है आपका गुडविल, और गुडविल का आपको क्या करना है, यहां पे हमें अप्लाई करना है ये वाला फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप लोग क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। यस क्लास, आपका क्या जाएगा, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब जो आपको ये ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं, जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, यानी कि यहां पे देखो आप लोगों को क्या दिया हुआ, आपको ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है कि नहीं, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया हुआ है। क्लियर है? तो जो ये प्रॉफिट दिया हुआ है, जैसे मैं अगर बात करूं 2018 की, ओके, फिर उसके बाद कितना 2019, फिर कितना आपका 2020, और फिर कितना आपका क्लास 2021, और फिर कितना आपका 2022। ठीक है, तो ये 5 साल है, जिसमें आपको पहले साल हुआ है 21,500 का प्रॉफिट। क्लियर? और फिर हुआ आपको 25,000 का प्रॉफिट। ओके, मैंने नोट कर लिया इसको। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ आपका 26,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद कितना हुआ क्लास आपको 32,000 का। एक मिनट, ये 18 से लेके 22 तक है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये 20 का है। अब 21 का कितना है क्लास आपका, 32,500। ठीक है, ओके, मैंने नोट किया 32,500। और 22 का कितना है क्लास आपका, 22 का है 42,500। ये प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसका वेट निकालना है और उनका कर देना है क्लास आपको प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या कर देना है आपको, प्रोडक्ट। अब वेट कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सो ऑर्डर में चलना आपको, मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 5। क्लियर है? तो ये एक बेसिक चीज है जिसमें आपको क्या किया, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इनको क्या करना है आपको, डेफिनेटली सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो, इसका तो सेम ही आएगा 21,500। ठीक है, मैंने नोट किया। अब जब 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 50,000। ठीक है, क्लियर हो गया। 26,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 26,000 को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो 78,000 बनेगा ये भी नोट कर लिया। ठीक है, 26,000 को कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 32,500 आपका 32,500 है, उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 4 से, तो कितना बनेगा 1,30,000। इसको नोट कर लो आप लोग। ठीक है, 42,500 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 42,500 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया आपका 5, ये बनेगा आपका 2,12,500। सभी को करना है ऐड। हाँ जी क्लास, क्या करना है, ऐड, क्योंकि एवरेज निकालेंगे इसका। ठीक है, सभी को ऐड करेंगे। 2 लाख इसमें हमने कितना ऐड किया, 1,30,000। ओके डन। प्लस में मैंने किया इसमें 78,000। ओके डन। प्लस में कितना है आपका 50,000। ओके, प्लस में कितना है आपका 21,500। ओके, ये सारा बना है आपका क्लास 4,92,000, यानी कि ये कितना बन गया, 4,92,000। क्लियर है, ये बन गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो क्या करना है, इन सब का सम किया, और ये जो आपका वेट है 1 + 2 3, 3 + 6 4, 6 और 4 10 और 5 15, जो ये वेट है ना, इससे डिवाइड करा देना है। इसको किससे डिवाइड करा देना है, इससे डिवाइड करा देना है, यानी कि इस अमाउंट को हम कितने से डिवाइड करा देंगे, 15 से। तो ये आएगा करीब करीब, जो ये वाली टर्म आ गई आपकी, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट किया और वेट का जो सम किया, दोनों को क्या करा दिया, डिवाइड, तो ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और ये आया आपका 32,800। हाँ जी क्लास, कितना आ गया आपका 32,800। मल्टीप्लाई में आपका नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना था, 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 2 से, तो कितना हो जाएगा 65,600। हाँ जी क्लास, कितना हो गया आपका 65,600। तो ये जो 65,600 है ना, ये क्या है, आपके बिजनेस का गुडविल है। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड काम करता है, कैसे आप उसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है वहां पे वो वेटेज दे रखेगा, 1 2 3 4 5 10 में देगा, तो वेटेज को सम कर लो और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट का सम कर लो। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो एवरेज निकल आएगा। ठीक है, और जो आपको करना है सिंपल तरीके से, जो फॉर्मूला आपने फॉलो किया है गुडविल के लिए, उसमें जस्ट वैल्यूज को क्या करना है, आपको पुट करना है। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि, और जब पहला मेथड है आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है। अब आगे चलें तो आपके पास एक और मेथड है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी क्लास, क्या बोला जाता है आपका, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, और इस सुपर प्रॉफिट मेथड को कैसे किया जाता है ध्यान से समझे, बिल्कुल इजी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड का एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, गुडविल इज इक्वल टू, सबसे पहले आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट और वही नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, आपको क्या करना है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट है ना, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देना है। अब एक्चुअल प्रॉफिट दिया एक टर्म में, या फिर आप एवरेज निकाल सकते हो, ये तो आपको निकला हुआ मिलेगा, गिवन मिलेगा, आप निकाल भी सकते हो। मुद्दा ये है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो नॉर्मल प्रॉफिट को करना क्या है, आपको जो कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है ना, आपका कैपिटल इंप्लॉयड, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है और कंप्लीट डिजिट को कितने से डिवाइड करना है, 100 से। तो इस तरीके से आप लोग क्या निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। जब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, सुपर प्रॉफिट। अब कई केस में क्या होता है क्लास, आपका कैपिटल इंप्लॉयड भी नहीं दिया हुआ होता, तो कैपिटल इंप्लॉयड को कैसे निकालते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी। जितने भी एसेट्स है और उसमें से लायबिलिटी निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा आपका कैपिटल इंप्लॉयड, या फिर टोटल कैपिटल जिसको बोलते हो। ठीक है, अब ये कैसे करना है एग्जैक्टली, प्रैक्टिकली क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। कैलकुलेट द गुडविल, आपको क्या कैलकुलेट करना, गुडविल कैलकुलेट करना है। और बिजनेस को परचेज किए हुए कितना साल हो गया क्लास, 2.5 साल हो गया है। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये कितना दिया हुआ है क्लास, आपका 10%। क्लियर, ये आपको एक चीज दी हुई है। ठीक है, और ये है आपका देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या बोल सकते हो, आप लोग इसको बोल सकते हो कैपिटल इंप्लॉयड। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, कैपिटल इंप्लॉयड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल इंप्लॉयड कितना है क्लास, आपका 6 लाख रुपीज है। ठीक है, तो ये है आपका कैपिटल इंप्लॉयड 6 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% दिया है। और ये आपको डेटा दिया हुआ है कितने साल का क्लास, 2, 4, 6, 7 ईयर्स का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस की गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वापिस से फॉर्मूले पर आते हैं और समझते हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था आपका, देखो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। जी क्लास, क्या करना है आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। तो अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू द, आपका जो कैपिटल है कितने का है आपका कैपिटल क्लास, 6 लाख रुपए का। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका, ठीक है देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका कितना है 10%। ठीक है, और आपका डिवाइड में कितना जाएगा, 100। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ये कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 60,000। हाँ जी क्लास, कितना बच गया आपका, 60,000। ये क्या बन गया आपका, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इन सभी को क्या करें, ऐड करें और कितने से डिवाइड कर दे, 7 से। ठीक है, तो यहां पे मैं अब निकालना चाहता हूं इसका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा तो एक बार से फटाफट से आप लोग क्या करो, मेरे साथ इसको कैलकुलेट करो। अच्छा, एक चीज आप लोग जरूर ध्यान देना स्टूडेंट्स, कि ये दोनों माइनस होंगे क्योंकि ये लॉस है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या है आपके, ये लॉस है दोनों चीजें, क्योंकि इनमें क्या लगा हुआ है, ध्यान से देखो ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट लगा हो तो इनको माइनस कर देंगे। पहले आपका 10,000, ओके, प्लस में कितना है 1,25,000, ओके, इसको भी ऐड किया। फिर कितना है 1,35,000, इसको भी मैंने ऐड किया। और प्लस में कितना है 1,50,000, ओके, इसको भी मैंने ऐड किया। लास्ट में कितना है 1,60,000, इसको भी मैंने क्या किया, ऐड किया। ठीक है, माइनस कितना होगा 35 और 20। अब मैंने क्या किया, इसमें से माइनस किया 35,000 रुपए और माइनस में कितना किया 20,000 रुपए। ठीक है, ये कितना हो गया, ये बनेगा 5,25,000, यानी कि ये जो अमाउंट बनेगी ना, ये कितनी बनेगी आपकी, 5,25,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो कितना बनेगा, 5,25,000 रुपए। ठीक है, तो ये आपका आ गया एवरेज। ठीक है, अब इस एवरेज को कितने से डिवाइड कर दे, 7 से, तो इसी अमाउंट को मैंने कितने से डिवाइड किया, 7 से, तो ये बन गया आपका 75,000। हाँ जी क्लास, कितना बन गया आपका, 75,000। डन, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एवरेज जो प्रॉफिट है वो कितना बना है आपका, 75,000 बना है। ठीक है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट आपका आया था वो कितना आया था, 60,000। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसमें से आप लोग ये माइनस कर दोगे और 75 में से 60 गए तो कितना बचेंगे क्लास आपके, 15,000 रुपए।
क्लियर। तो यानी कि 15,000 आपका क्या हो गया सुपर प्रॉफिट, क्लियर है। और अभी यहाँ पे देखो वापिस आ जाओ, ठीक है। तो यही था सुपर प्रॉफिट, कितना है आपका 15,000 रुपए, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, इस बिजनेस को कितना साल हो चुका है क्लास, 2.5 साल। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 से, यानी कि 25/10। और एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। आप लोग क्या कह सकते हो, आप लोग कह सकते हो 1500 मल्टीप्लाई बाई 25, ठीक है। क्या कह सकते हो, 1500 मल्टीप्लाई बाई 25। तो कर लो इसको मल्टीप्लाई, 1500 मल्टीप्लाई बाई आप क्या कह सकते हो 25, कितना हो गया 37,500। यानी कि इस बिजनेस का जो गुडविल है क्लास वो कितना है आपका 37,500। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन बना सकते हो और आप कर सकते हो। ये चारों स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। अगर चारों स्टेप आपको पता है ना, डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। ये दोनों मेथड्स में करा चुका हूं, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। क्लास आप इनके बीच में डिफरेंस देख लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सारे मैंने इसमें डाल दिए आपके कन्वीनियंस के लिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आपको राइटिंग भी तो करना होगा हर चीज को। डेट्स व्हाई मैंने इसको एक फॉर्मेट में दिया, आप लोग इसको प्लीज नोट कर लें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। और आगे चलते हैं। आगे चले तो आपका थर्ड एंड लास्ट मेथड है क्लास, जिसको आप क्या बोल रहे हो, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो ही मेथड हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन करेंगे लेकिन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। बहुत आसान फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लेनी है। यस क्लास, क्या निकालनी है आपको, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और माइनस कर देना उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को। यस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड को, यानी कि नेट एसेट को, ठीक है। अब ये कैपिटल मुद्दा ये है कि जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। ये किया, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या किया, माइनस किया। कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, फॉलोइंग द डाटा, आपको क्या बनाना है, आपको गुडविल बनाना है, ठीक है कि नहीं। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 36,000 रुपए का, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2,85,000 है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्लास आपका, ये है आपका 10%। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यस क्लास, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, आपका जो प्रॉफिट गिवन है, ओके, दिख गया मेरे को, कितना है आपका 36,000 रुपए, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड किया है, ठीक है, 36,000 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है आपका 10% है, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल, 36,000 को एक जीरो, ये हो जाएगा आपका 3,60,000 रुपए। ओके, कितना हो गया आपका 3,60,000। बस काम खत्म। अब ये जो आपका कैपिटलाइज वैल्यू आया, इसमें से आपको क्या करना है, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है उसको क्या कर देना है, माइनस। तो ये हो गया आपका गुडविल। हाँ जी क्लास, क्या हो जाएगा आपका ये गुडविल। अब ये क्या करना है, इसमें से मेरे को माइनस करना है 2,85,000, ठीक है। तो जब इसमें से आप लोग 2,85,000 को माइनस करोगे क्लास 3,60,000 में से, यस 3,60,000 में से आपको कितना माइनस करना है, 2,85,000, तो कितना बनेगा क्लास 75,000। तो इस बिजनेस का जो गुडविल है वो कितना आ गया क्लास आपका 75,000। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और बनाते हैं, उससे पहले समझो सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दोनों का कंबाइन है, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट दोनों का क्या है, ये कंबाइन। तो यहाँ पे क्या निकालोगे, सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करके 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। कैसे करना है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। और ये क्वेश्चन वैसे अधूरा है, ठीक है, ये शायद टीम से गलती हो गया होगा। चलो आगे वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मेथड से करना है, इसने मेंशन किया, इसने मेंशन नहीं किया, तो आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। द प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स आपका दिया हुआ, 2013 का प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ, 2013 का प्रॉफिट कितना है आपका 4 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 4 लाख रुपए। उसके बाद दिया हुआ 2014 का प्रॉफिट, ठीक है, ओके। 2014 का प्रॉफिट कितना है आपका क्लास 3,98,000। तो आप लोग इस प्रॉफिट को भी नोटिस कर लो, ठीक है। आगे आपका 2015 का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना है क्लास आपका 4,50,000, ओके। इसको भी आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, ठीक है, 4,50,000। 2016 का प्रॉफिट आपको दिया है, कितना दिया है आपका 4,45,000, डन, 4,45,000, ठीक है। अब आगे चले, एक 2017 का प्रॉफिट और भी है, ये कितना दिया हुआ है क्लास आपको 5 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये टोटल 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है। आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग ईयर कितने हैं 4। ये बहुत आसान है। कैसे करोगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाओगे, इस प्रॉफिट का एवरेज निकाल लो और 4 से क्या कर दो गुना, क्योंकि नॉर्मल परचेजिंग ईयर क्या है आपका 4। ठीक है कि नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है कि नहीं है, या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड लगा के क्लास क्या कर सकते हो, गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूं, आप लोग नोट कर ले और इनको सोल्व करें। ठीक है कि नहीं। अब क्वेश्चन बना के देखिए, जिस तरीके से क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आपको यहाँ पे जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसका वेटेज मेथड लगाना, वेटेड मेथड लगाना है और इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप इस क्वेश्चन का क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले, काफी इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो में हम इसको डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तब तक आसान है, वैसे आप लोग बना सकते हैं उसका आंसर। आप बनाने की कोशिश करें, स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी नोटबुक में सोल्व करें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे चले तो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा रहेगा एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सुपर प्रॉफिट मेथड से या कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों से क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। क्लियर, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। दोनों वीडियोस अगर आप लोगों ने देखी है तो डेफिनेटली पहली वीडियोस में हमने बेस को कवर किया, बेसिक्स, गुडविल का मीनिंग सब। ठीक है, और आज हम लोगों ने सीख लिया कैसे आप लोग गुडविल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, और तीनों मेथड्स हम लोगों ने सीखे और उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को भी प्रैक्टिस किया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।